जम्मू कश्मीर के लिए एक नई हुसूलियाबी है। कैंसर की आयुर्वेदिक दवाइयां जम्मू में तैयार की जाएगी। डोडा जिले के भद्रवा इलाके में पाए जाने वाले अद्वियाती पौधों और जड़ी बूटियों में कैंसर के इलाज की खुसूसियात पाई गई हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से कश्मीरी पंडितों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर वाक़े जम्मू कश्मीर हाउस में भी एक कैंप का इनेकाद किया गया है। ये कैंप 15 से 20 अप्रैल तक चलेगा। कश्मीरी पंडित जिनकी उम्र 18 साल से जायद है कैंप में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। डोमिसाइल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की सहूलत भी मुहैया की गई है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी दिया जा रहा है। कैंप का एहतमाम जम्मू कश्मीर रिलीफ डिपार्टमेंट ने किया है। रिलीफ डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र सिंह का कहना है कि महकमे के अफसरान फरीदाबाद, शालीमार बाग जैसे इलाकों में भी पहुंचेंगे। कैंप पहुंचने वाले कश्मीरी पंडितों को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वालों को कार्ड की सहूलत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत से कश्मीरी पंडित परेशान हैं और हुकूमत से कार्ड फराहम करने की इल्तिजा कर रहे हैं। बहुत थैंकफुल है ऑर्गेनाइजेशन के कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कैंप हम जैसे लोगों के लिए कि जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर के है, हमारे वोटर के लिए, हमारे हक के लिए जो भी है उसके लिए वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। हमारे जो वोटर कार्ड वगैरह वहाँ के हैं वो दे रहे हैं और बाकी जो भी आयुष्मान वगैरह दे रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बना, कितने? दी बेस्ट। एक्चुअली हमारा बेटा भी 12th में है, अपीयर कर रहा है, तो उसके एडमिशन के लिए हमें वो चाहिए था सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, तो उसको अप्लाई करने के लिए आए थे, तो अप्लाई कर दिया है, तो आई थिंक कभी मिल जाएगा। कितना मुश्किल था जो यहाँ इजी है, क्या पहले क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, यहाँ पर जो डोमिसाइल इशू हुए थे उसको आई थिंक जम्मू जाना पड़ता, और ये कैंप लग गया है यहाँ पर, तो इसीलिए इजी हो गया थोड़ा। ये हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पांडुरंग पोले साहब, उन्होंने हमें रिलीफ डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में टीम्स जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट भाई जो अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं और जिन किसी वजह से अपना वोटर कार्ड नहीं बना पाए हैं और इस प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं और आज तक इलेक्शन में जो वोट कास्ट करने का इनका अडल्ट फ्रेंचाइज राइट जो होता है वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, तो जहाँ जहाँ ये लोग हैं, जिस जिस स्टेट में ये लोग हैं, वहाँ पे ये लोग जाएं और हम लोगों को डायरेक्शन दी गई है कि हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। जैसे हमारे कमिश्नर साहब मुंबई गए हैं, पूना गए हैं, अहमदाबाद गए हैं और मेरी सदारत में टीमें, जैसे मैं चंडीगढ़ अभी होके आया हूँ, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी आज से हमारा दिल्ली में कैंप शुरू हो गया है और दिल्ली एनसीआर को हम कवर कर रहे हैं। हम फरीदाबाद भी जाएंगे, हम गुड़गांव भी जाएंगे, हम लोग नोएडा भी कवर करेंगे और जेके हाउस में हमारा सेंट्रलाइज प्लेस है, यहाँ पे भी हम वोट्स बनाएंगे और ये 20 तक हमारा कैंप यहाँ पे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर आज पूरे जम्मू कश्मीर में खसूसी समरी रिवीजन कैंपस का इनेकाद किया गया। ये कैंप नए वोटरों के इंदराज और इंतखाबी फहरिस्तों में माजूर अफराद की जरूरी तरमीम और शनाख्त के लिए मुनक्किद किए गए थे। नौजवान अपने आप को नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर करने के लिए पुरजोश नजर आए। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो नए वोटर्स के इंदराज किसी भी गलती को दुरुस्त करने और हदफ करने और इंतखाबी रजिस्टर में माजूर अफराद की शनाख्त और निशान जद करने में पूरी लगन और एहतियात के साथ काम करें। जम्मू के हमारे नुमाइंदे ने कुछ नए वोटरों और दीगर लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के मुताबिक जो स्पेशल समरी रिवीजन कैंप लगाए जा रहे थे, पहले 9 तारीख को लगे थे जम्मू कश्मीर की यूटी में और आज 15 तारीख को भी लगे हैं हर जगह पे, और इसी एक सेंटर में हम खड़े हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जो BLO यहाँ के हैं वो इस वक्त फॉर्म भर रहे हैं, जो फॉर्म 6 है जो कि एडिशन का है, 18+ है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी आए हैं जो कि चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ एड्रेस है, और डिलीशन है, एडिशन है, और इसी तरह से बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। 9 तारीख को ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये कैंप लगे थे और आज 15 तारीख को भी ये कैंप लगे हैं। और जो एहलकार हैं वो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे
काम कर रहे हैं और इन फॉर्म्स को भरा जा रहा है। ये जो इसका जो मेन मकसद है कि जो नए वोटर्स हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स में उनको एडिशन करवाना, उनको वहाँ पे ऐड करवाना। इसी तरह से जो बाहर ओवरसीज़ जो लोग हैं, जो बाहर वोटर गए हैं, उनको फॉर्म 7 दिया जा रहा है। डिलीशन के लिए फॉर्म 8 है। करेक्शन और शिफ्टिंग डुप्लीकेट इपिक और मार्किंग ऑफ PWD उसके लिए फॉर्म 6B है। इस तरह लिंकेज ऑफ आधार विद इपिक वो फॉर्म 6B है। तो ये टोटल जितने भी फॉर्म्स हैं वो दिए जा रहे हैं इन सेंटर्स में जो स्पेशली बनाए गए हैं, समरी कैंप्स बनाए गए हैं। हम कुछ लोगों से आप बात करेंगे। सर, आपका नाम? विकास महाजन। आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। तो आप यहाँ पे आए हैं इस बूथ पे, क्या काम था आपका? यहाँ पे अब मेरी बेटी 18 ईयर की हो गई है, उसके बाद उसका वोट कार्ड बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे जी। तो आपके घर के साथ ही है ये फैसिलिटी? बिल्कुल पास ही, नियर बाई है। क्या कहेंगे आप, अगर ये फैसिलिटी आपके घर के नज़दीक हुई तो उसका बेनिफिट आपने उठाया? बेनिफिट मैंने नहीं, सभी को उठाना चाहिए। बेनिफिट सभी को उठाना चाहिए। तो आपका अपना कुछ था बेटी का के अलावा कोई था मॉडिफिकेशन करने की? नहीं, मेरे बाकी सब ठीक है, सिर्फ बेटी का ही न्यू बनाना था कार्ड। आपका बेटी नाम क्या है? आनंदी महाजन। आपने आज फॉर्म भर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे? आपके घर के नज़दीक ही आपको फैसिलिटी? हाँ, अच्छी बात है, फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए सबको, अगर मिल रहा है तो वही है कि करें सारे अवेल। कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना? आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको राइट है वोट करने का, तो वोटर लिस्ट में आप अपना नाम लिखवाइए, वो राइट अवेल कीजिएगा। गवर्नमेंट दे रही है आपको 18 साल के बाद वोट करने का राइट, तो वो आपको अवेल करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि सभी आएँ, सभी आके अपना वोटर ID कार्ड बनवाएं, करेक्शन करवाएं, कि आगे फर्दर उनकी हेल्प करेगा उनको। तो आपकी क्या उम्मीद है, जो नहीं आए हैं आज तक अभी तक, उनको क्या अपील रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम बंदों को हमने कांटेक्ट किया है, बाय डोर टू डोर गए हैं, फ़ोन है, हर चीज़ कांटेक्ट किया है, तो मैक्सिमम लोगों के बन चुके हैं। ठीक है, जो हो सकता है कोई एक दो बंदे हो सकते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हो, बट अदरवाइज वो हम विद इन 20 से पहले उनको भी कवर करेंगे और उनका भी बना देंगे। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सरस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद ने इंडिया SME फोरम के ताउन से KL सहगल हॉल जम्मू में कारोबार के नाम से एक कारोबारी फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद नौजवानों को अपने कारोबारी यूनिट खोलने के लिए सहूलत फराहम करना है। SKPVP चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने का मौका फराहम किया जाएगा। सरमायाकारों ने इन नौजवानों के लिए सरमायाकारी करने पर आमादगी जाहिर की है, जो ठोस आइडिया लेकर आएंगे। विचार आया हमारे मन में 1.5 महीना पहले कि हम लोग जो J&K का यूथ है उसमें बहुत टैलेंट है और रोज़गार की जो समस्या है उसको लेकर के हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहे थे हमारे J&K यूथ के लिए कि जहां पर वो एक आएँ, अपने आइडिया सुनाएं और हम लोग उनको फंड कर सकें। उसके लिए हम लोग बॉम्बे से इन्वेस्टर्स भी आए हैं। हमने यहाँ पर J&K बैंक के जो GM है उनको भी इनवाइट किया है। खादी ग्राम उद्योग के भी यहाँ पर सीनियर लोग आ रहे हैं और बहुत तमाम यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रिस्ट हैं वो लोग आ रहे हैं। हमने जो देखा कि पिछले 33 साल में 33 ईयर्स में कश्मीर ज़ख्मी हो गया आतंकवाद से, और जो ट्रबल वहाँ पर था, और बहुत सारे इंडस्ट्री और बहुत सारे टूरिज़्म ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, और आज हालात बदल गए हैं। तो इसलिए जो बॉम्बे से और भारत के बहुत शहरों से अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं और यंगस्टर यूथ में भी बहुत जुनून है। जम्मू में मुनक्किदा 3 रोज़ा बैसाखी कार्निवल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। तीसरे दिन का पहला हिस्सा अमर महल से शुरू हुआ, जो पुराने जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ गुजरा। इसका बुनियादी मकसद आने वाली नस्लों को महाराजा दौर के पुराने किलों और उनके नाम से मंसूब मकामात के बारे में मालूमात फराहम करना था। जॉइंट डायरेक्टर महकमा सयाहत ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को जम्मू खित्ते के विरसे, सकाफत और रिवायात से मुतारिफ करवाने के लिए ये इक़दाम किया गया है।
बैसाखी महोत्सव 2023 जो 13, 14 और 15 तारीख का जो है J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हमने पूरा प्लान किया। इसका बेसिक सेंस यही था कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है अपने रिच डोगरा कल्चर को जो है वो दर्शाने की, बैसाखी की एसेंस को हमारे बच्चों को बताने की। आज की जो जनरेशन है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम हमें इंश्योर करना है कि वो अपने रूट्स के साथ भी कनेक्टेड रहें। ये एक हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू टूरिज़्म वाले, तो हमने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया एंड हमारे मेंबर्स आज आए हुए हैं टू ज्वाइन इन दिस वॉक। एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो है कि जम्मू की जो कल्चरल हिस्ट्री है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको बढ़ावा देना। जो जम्मू की आवाम है वो अवेयर हो जाए कि हमारी हेरिटेज क्या है, हुआ क्या है। देखिए इतने सालों से जो हम जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमने ये जो चीज़ है ये हम भूल गए हैं। हमारे बच्चे जो हुए हैं, जो उसके बाद में आप देखिए आज 75 साल हो रहे हैं, तो जितने बच्चे हुए उनको सबको ये भूल ही गए हैं कि कौन सी गलियों में से कौन से कूचों में से निकले हैं, कैसा था जम्मू, किस हिसाब से जम्मू बसा है, किस हिसाब से चला है। बारामुल्ला में बैसाखी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। सिखों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारों का दौरा किया और कीर्तन में हिस्सा लिया। बैसाखी के दूसरे दिन अकीदतमंद सिंहपुरा बारामुल्ला के गुरुद्वारा में जमा हुए। सिखों को बैसाखी की मुबारकबाद देने के लिए अक्सरियती बरादरी के लोग भी गुरुद्वारा गए। सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामुल्ला परमजीत सिंह ने कहा कि सिख बरादरी बहादुर लोग हैं और वो जहां कहीं भी हों वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की मदद के लिए तैयार हैं। सिख बरादरी के अरकान ने कहा कि वो इस खास मौके पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे के लिए दुआ करेंगे जो अक्सरियत और अक़लियती बरादरियों के दरमियान दहाइयों से मौजूद है। बैसाखी के दिन सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ की सर्जना की थी और उस दिवस को याद रखते हुए इसकी खुशियां मनाई जाती हैं। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक मैसेज दिया था उस दिन कि कोई भी जात, कोई भी ऊंच, कोई भी नीच, उस कंसेप्ट को ही ख़त्म किया था उन्होंने। और जो हमारे पंच प्यारे आए थे वो इसीलिए हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों से आए थे। कोई उड़ीसा से था, कोई पटना से था, कोई बिदर से था, कोई महाराष्ट्र से था। तो उन्होंने एक इक्वालिटी का एक मैसेज उस ज़माने में, यानी 1600, ये 30 मार्च 1699 को ये हुआ था, तो गुरुजी ने ये मैसेज हमें पहले ही दे दिया था कि आपसी भाईचारा, इक्वालिटी में रहना है। जो आज हमारा जो बैसाखी का पर्व है ये आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आज का दिन जो होता है ये हमारा गुरुद्वारा 6वीं पातशाही कलमपुरा सिंहपुरा में मनाया जाता है। इस दिन हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 प्यारों को उनको अमृत छिका के फिर खुद उनसे अमृत की पो लेके एक खासा पंथ जो तैयार किया था। आज जो ये सिखी की जो नींव है ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में रखी थी। त्राल में आज दूसरे रोज भी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर गुरुद्वारा तिबी साहब सेमवा त्राल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बीजेपी पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी शिरकत की और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उधर गुरुद्वारे में अकीदतमंदों से खिताब करते हुए ठाकुर ने कहा कि त्राल फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए जाना जाता है और ये रिवायत बरकरार रखने की उन्होंने लोगों से अपील भी की। देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी जो सरदार कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और बड़ा सोचते और बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व की और जहाँ तक पंजाबी ज़बान का है ये भी एक डिमांड रहेगी और मैं ही इसका माध्यम बनूंगा। मैं गवर्नमेंट के तक ये बात पहुँचा कि क्योंकि जिस तरह से यहाँ सरदार कम्युनिटी रह रही है और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो इनका ग्रंथ साहब आता है वो पंजाबी में आता और उनके बच्चों को पंजाबी पढ़ाना बहुत ज़रूरी। मेरी यही डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको सरकारी स्कूलों में राइज करके सरकारी ज़बान के तौर पर यहाँ भी लागू करें ताकि जो हमारे सरदार बच्चे हैं वो पंजाबी सीख सके और आसानी के साथ वो अपनी मजहबी किताब। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये जानकारी दी। 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी और ये 31 अगस्त को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा आसान हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए तमाम तरह इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सेहत और दीगर खदमात हासिल होंगे।
उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए इंतजामिया सभी इंतजामात कर रही है। मुल्क भर में रोज बरोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अहदेदारों ने बताया कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूटी में 686 एक्टिव केसेस है। वहीं जम्मू में 301 और कश्मीर में 385 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ठीक बागात से 3 किलोमीटर दूर रावलपुरा में एक ऐसा वाक़ा पेश आया है जहाँ पे 17-18 लाख की चोरी हुई है और यहाँ पे हमारे साथ वो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बात करेंगे। पुलिस आओ अस कोर तिमन कल इन्फॉर्मेशन पुलिस आओ योर सदर वल ते आय रंगरेट वल ते आय योर तिमो तुल पत सोरे फोटो वोटो ये तिमो वुछन तिमो दोप किहिन छुन परवाय अस यूता हेको कोशिश कर तूता करो अस यतन मगर अत लग थोड़ा टाइम चोर कर तथ मन वन ड्रग्स वल नश वल अनोक तिम त बुलायन तो करो अगर तिमन मज कह तो हसा हेको अत मज पूर पे मदद कर क्या तिहद शुक्र गुजार कि तिम आई कल तिम आई 2 लट आई तिम योर कल कि तिम वात योर तो फॉरेंसिक टीम या बे कह टीम या फिंगरप्रिंट खतर या बाकी चीजन ना वन आय न तिम योर कहें ना वन आय न तिम योर कहें या इवन कि यह मे पन तहें जायदाद 17.5 तम यह मे पन कहें यह मे बेंज हुंद निक 9th पारान बच्चे पारान 11th कि बेस बह गरस मज मे हस्बैंड सह बंद तमिस गई 23 वरी बंद मतलब मे पे खुदा तो बन माज पत्थर 3 बस बाकी कहें अगर इंसाफ मिले तो बस क्या इंसाफ बह हेका तमिस वापस कर मतलब मे तूत ताकत कि बह हेक तेल मे ये मकान कुन तो तमिस मे दिन वापस वजह है। हमने देखा स्पेशली इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। हाँ ये ड्रग्स वाले हैं खाली, ये कमाते कुछ नहीं है। जब इसको कमाना पड़ेगा तब इसको पता चलेगा क्या होता है, पैसे क्या होता है। जब कमाते ही नहीं कुछ, लाएंगे कहाँ से पैसे? चोरी करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। मतलब 1-2 महीनों से आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, चोरी के केसेस, और ये जो चोर है अभी तक इनको पकड़ा नहीं जा रहा है। अब आगे यही देखना होगा कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है वो कितनी तुरंत कार्रवाई करेगी और इस केस को रिजॉल्व करेगी। अयूब खान के साथ में सरोज कफील। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर का कहना है कि कश्मीर में कोविड के बढ़ते मामलात के तनाजुर में इंतजामिया मुतहरिक है और अभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ही इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने में अपना कलीदी रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हालिया मॉक ड्रिल के दौरान महकमे सेहत की जानिब से कोविड की सूरत हाल से निपटने का बखूबी जायजा लिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कश्मीर में भी कोविड मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि इंतजामिया का दावा है कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन लोगों को सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तरह से तैयार है। सिर्फ लोगों से ये गुजारिश है कि वो एहतियात करें, वो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस। आपने देखा होगा 9th, 10th और 11th को थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में हमारे एक मॉक ड्रिल हुई, जो भी गाइडलाइन के तहत एक मॉक ड्रिल करी गई। हमने भी वो मॉक ड्रिल करी जिसमें हमने, हालांकि मैं और सेक्रेटरी साहब जेलनमा हॉस्टल में रहे पूरा उधर, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक जगह पे हमने देखा कि जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन रिलेटेड सिस्टम्स है, वेंटिलेटर्स है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, यहाँ कोई जो किट्स होते हैं टेस्ट करने का, जो भी किट्स होते हैं या कोई और सामान, वो पूरा हमारे पास था। हमने देखा कि वो पूरा तैयारी में है, और अगर कहीं पे कोई कोताही रही उसको हमने ठीक कर दिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से बटमालू श्रीनगर में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम आग बुझाने वाली गाड़ियों का फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर फूलों से सजे हुए फायर टेंडर, बैनर और पोस्टर्स थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर रेंज श्रीनगर के जॉइंट डायरेक्टर बशीर अहमद शाह ने कहा कि नागहानी हालात में लोगों की जानें और इमलाक बचाने के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं।
अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ये हफ्ता जो है नेशनल फायर सर्विस वीक के तौर पर हम मनाते हैं। तो कल हमारी पहली फंक्शन यहाँ थी, इसमें हमने अपने वो शहीद जो जवान हुए हैं पिछले सालों से, तो उनको हमने खराज तहसीन पेश किया। उसके साथ साथ ही आज ये एक पूरा हफ्ता अब जारी है, इसमें हम अवेयरनेस लोगों में पहुंचाते हैं ताकि आग से बचाव के तरीके वो अपनाएं। आज जो हमारा था फ्लैग मार्च था, यहाँ से श्रीनगर हेडक्वार्टर से लेकर टूरिस्ट सेंटर तक लोगों को अवेयर करना था कि आग अगर लगती है पहले तो लगनी नहीं देनी है, अगर लग जाती है उस पर काफ़ी इनिशियल स्टेज पे किस तरह से वो कंट्रोल कर पाएँ, ताकि बहुत सारी हमारे पास सामान होता है घर में मगर हम घबरा जाते हैं, आग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो छोटी सी एक चिंगारी एक बहुत बड़े डिज़ास्टर में तब्दील हो जाती है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर जगह हम लोगों को अवेयर करें कि ताकि छोटी छोटी जो आगे हैं वो वहीं पर अगर बुझा सकें। जिला पुलवामा के आरिहल इलाके की मकामी आबादी ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। जल जीवन मिशन के तहत आरिहल और आरिगाम इलाकों की वाटर सप्लाई स्कीम को पुलवामा के नेक्स इलाके में महकमे जल शक्ति तामीर कर रहा है, जबकि आरिहल इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है। अगरचे हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत आरिहल इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी दी, लेकिन महकमा जल शक्ति ने स्कीम की तामीर दूसरे इलाके में शुरू कर दी, जिसके खिलाफ आरिहल की आबादी और मकामी सरपंच सरापा एहतजाज है। मैं एक्जन साहब को क्लियर में कहना चाहूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप उस स्कीम को यहाँ लेके आ रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा डीसी साहब को कि जिसने हमेशा यहाँ पे अच्छा काम किया कि डीसी साहब इसमें इंटरवीन करे और जो लोगों का हक है वो इनको दे दे। और हम चाहते हैं कि ये स्कीम वहाँ पे एडजस्ट हो जहाँ पे ये डिपार्टमेंट आया है, उन्होंने ड्रोन से टेस्ट किया है, सॉइल टेस्ट किया है, सारा सिस्टम क्लियर हुआ। लेकिन बदकिस्मती से इसमें चंद मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने आरिहल से लेके उन्होंने वो निकस में रखी है और हम इस पे पूरा एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये स्कीम यहाँ पे नहीं रोकी गई तो कल हम रोड पे आ सकते हो। पहले बैक टू विलेज में हमने एक डिमांड रखी थी दिस प्रोडक्शन वेल के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, तो शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के जिन्होंने इसको अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद ग्राउंड वाटर डिवीजन श्रीनगर विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पीएचई पुलवामा वो आए, उन्होंने वहाँ पर एक ड्रोन से मुआयना किया, कैपेसिटी ऑफ वाटर उन्होंने कैद किया उस ड्रोन के जरिए से। तो उसके बाद सॉइल टेस्ट हुआ जिसमें डोजर ने भी काम किया और मैनुअल का वर्क भी हुआ, तो सॉइल टेस्ट भी हुआ, जियोटैग भी हुआ। बड़े अफसोस की बात है जब साइट जियोटैग होती है तो वर्ल्ड के नक्शे में आती है वो स्पेस, तो उसके बाद कैसे उन्होंने इस स्पेस को चेंज किया। अस कोर जनाब एतराज वेतराज कहें क्योंकि यह स्टेट लैंड अत हेको एतराज कर कहें। अस दिस आराम सान अमिस ठेकदारस ये कम वम कर सोरे कह दित अमिस असल पे कर अम पे गई जनाब कम ये ठेकदार सोबन ये खोन अम खोन ये बज बज मशीन ये लाजन ये खोन ये मकान हेको तुम वुचित कूत क्लोज ये प्रोजेक्टस अस गो अम मकानस क्रेक। अस इंसाफ यसान एला हुकामस ताम यह कत वातान कि जनाब अस करो सा इंसाफ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा के पायर इलाके में हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की लागत से तामीर करदा गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। स्कूल की इमारत की दीवारों में एक साल के अंदर गहरे शुगाफ पड़ गए हैं। साल 2018 में महकमे R&B ने इमारत को तामीर किया था। 2 मंजिला इमारत की दीवारों में शुगाफ पड़ने से तलबा और तदरीसी अमले में तशवीश पैदा हो गई है। मकामी अवाम का कहना है कि इमारत की तामीर में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। उन्होंने इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हो गई, इसको हैंड ओवर टेक ओवर का टाइम जो होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट हैंड ओवर करता है, दूसरा डिपार्टमेंट टेक ओवर करता है। उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं देखा? सबसे पहले गलती की है R&B डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। वो ठेकेदार कौन था? वो बदयानत है जिसने ये बिल्डिंग बनाई। उस वक्त नाकिस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल नाकिस मटेरियल। और उस वक्त ये R&B के जो बाकी ऊपर वाले इंजीनियर्स होते हैं वो क्यों नहीं आए यहाँ इस को देखने? जेई होता है, AEE होता है, एक्जन होता है, वर्क सुपरवाइजर अगर मौके पर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है मौके पर देखना मटेरियल कैसा है, सीमेंट कैसा मिलता है, इसमें रेत कैसी है, वो काबिल है या नाकाबिल है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली गलती R&B डिपार्टमेंट की है जिन्होंने इस बिल्डिंग को उस वक्त बनाया। उसके चेक क्यों नहीं किया? मतलब ये पूरी ये बच्चों का सवाल है, ये कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, उसके बाद अगर उन्होंने हैंड ओवर किया किसको? एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने पूरा चेक क्यों नहीं किया पहले और उन्होंने इसको टेक ओवर किया?
तो मेरे ख्याल में इसमें दोनों डिपार्टमेंट्स मुलविस हैं, R&B डिपार्टमेंट भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्वॉल्व है वो है R&B डिपार्टमेंट। कि जब हमने रिसीव की बिल्डिंग तो इससे डेवलप हो गए क्रैक्स। तो टिल देन के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हमने किए हैं अपने डिपार्टमेंट को भी और R&B डिपार्टमेंट को, बट कि डायरेक्टर से क्रैक्स की तरफ से अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो क्रैक सर शेड्यूल दिया तो हम कोई भी देख सकता है, तो हो सकता है कि कभी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हो सकता है। गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। महकमा सयाहत की जानिब से डोगरा तहजीब व सकाफत के अहिया के लिए मुनक़िदा सहरोज़ा बैसाखी कार्निवल का आज आखिरी दिन है। इस कार्निवल का आगाज़ 13 अप्रैल को हुआ था, जिसके तहत एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर कई सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी सिलसिले की कड़ी है हेरिटेज वॉक भी। हेरिटेज वॉक अमर महल से पुरानी मंडी तक है। फौज की चिनार कोर की जानिब से अवामी राब्ता प्रोग्राम जारी है। इसी सिलसिले में फौज ने बडगाम के खुंदा इलाके में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा लहराया। इस दौरान बच्चों को तिरंगे की अहमियत और अफादियत से वाकिफ कराया गया। अवाम खासकर बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ साथ मुल्क के झंडे के तई प्यार बढ़ाना इस प्रोग्राम का मकसद है। बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस तरह के मजीद प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो तिरंगे और फौज के बारे में ज्यादा जान सके। वहीं 690 एयर डिफेंस के ब्रिगेडियर तरुण निरोला ने कहा कि बडगाम में 10 स्कूलों में तिरंगा लहराया जाएगा और अब तक 5 स्कूलों में तिरंगा लगाने की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा हमारे स्कूल में ऐसा प्रोग्राम हुआ और आज हमें ये पता चला कि तिरंगे की इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे, और जहाँ पे हमें यहाँ पे तिरंगा लगे और हम जब भी स्कूल आएंगे हमें मतलब पता चलेगा, हमें याद आएगा ये तिरंगा, हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस और बहुत से हमें लगता है कि हर दिन होना चाहिए, ऐसा दिन होना चाहिए। तो इतना नहीं जानते जितना अब जाना, पहले इतना इसके साथ तो ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं सुना, आज सुना, बहुत इतनी क्लोज आई। तो इसमें हर एक कलर होता है, हर एक क्रीड, कास्ट, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, बस यही सुना। हम 10 स्कूल्स में बडगांव में फ्लैग्स लगा रहे हैं और बच्चों को इसका महत्व बता रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बडगांव उसको चुना और उसमें आज फ्लैग को एस्टैब्लिश किया और बच्चों को इसका महत्व बताया। ये एक बहुत अच्छा साइन है और द वे इट इज़ मूविंग अराउंड, द वे टाइम्स आर चेंजिंग, वो दिन दूर नहीं कि यही बच्चे पूरी कंट्री में जाके एक्सेल करेंगे और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे। इस तरीके के प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है तिरंगा लहराया गया और अब जब भी यहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर होगी तो ये बच्चे यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे और उससे उनको याद आएगा कि तिरंगा क्या है। और मकसद यही है बच्चों के दिल में मुल्क के तई प्यार, मुल्क के फ्लैग के तई प्यार, और यही इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का जारी है। फिर से हम आपको कहेंगे चिनार कोर की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और लगातार इस तरह के प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मुख्तलिफ स्कूल्स में मुनक्कद किया जा रहा है। आज खंदा बडगाम की हायर सेकेंडरी में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने शिरकत की। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा है कि NCERT ने तालीमी निसाब में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी का नाम और उनके हवाले से तवारीख़ी खिदमात को हटाने की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तारेगामी ने कहा कि BJP पॉलिसियाँ अब तालीम के निज़ाम और तवारीख़ को भी दरहम बरहम करने पर आ गई हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में मॉडर्न इंडिया में तालीम का निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। वो आलिम थे, उनकी नज़र, उनकी बसीरत, उसका मुकाबला नहीं। और आज उनका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटियां हैं उससे बदल दिया जाए, दूर किया जाए, ये नाइंसाफ़ी अबुल कलाम आज़ाद के साथ नहीं, उनका नाम मिटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग चाहे भी तो ये नुकसान रहेगा हमारे नस्ल को तारीख को जानने में, तारीख को समझने में।
तारगामी ने कहा कि एक तरफ मरकजी सरकार बहाली अमन का ढिंढोरा पीट रही है तो दूसरी जानिब मरकजी जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद की जा रही है और मजहबी एतबार से मीरवाइज को नज़रबंद किया जा रहा है। उन्होंने मुल्क के जेलों में नज़रबंद उलमाए दीन और नौजवानों की नज़रबंदी पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नॉर्मलसी पैदा हुई है, हालात में बेहतरी आई है। अगर हालात में बेहतरी है तो ये नज़रबंदियाँ क्यों, ये जेल सितम क्यों? कल जामे और अभी जामे मस्जिद अभी बंद है। हैरान कुन है कि जो जुमा की नमाज और आखिरी जुमा की नमाज वो भी नहीं वहाँ पढ़ने का मौका मिला वहाँ लोगों को। ये सवाल है हमारा एक आम शहरी होने के नाते, नॉर्मलसी के तकाजे दरवाजे खोल दो जेलों के, रहा करो हमारे नौजवानों को और हमारे जो उलमा भी बंद है उनको भी मौका दे दो, उनको अपने घरों में पहुंचने का और मौका दे दो संभलने का। एक नई तब्दीली में अगर उन्हें भी मौका मिले जिंदा रहने का, सोचने का, समझने का, मुनासिब होगा अमल के लिए। और ये जो बंदिशें हैं, ये जो रुकावटें हैं, ये जो कादोबंद हैं, आज तक का तजुर्बा यही बता रहा है, ये बहुत आजमाया गया, ये नुस्खा कामयाब नहीं हुआ, दर्द बढ़ती गई, जूं जूं ऐसे नुस्खे आजमाते गए। शुक्रिया। लद्दाख स्काउट्स डायमंड जुबली जबकि लद्दाख यूनिवर्सिटी सालाना यूथ फेस्टिवल मना रही है। यूथ फेस्टिवल के इख्तितामी दिन NDS ग्राउंड में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में LG लद्दाख BD मिश्रा ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा MP जमयांग सिरिंग, GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और दीगर भी मौजूद थे। LG ने फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को हिंदुस्तान को विश्व गुरु के तौर पर तैयार करने के लिए आइन के बुनियादी फ़राइज़ पर अमल करना होगा। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा फंक्शन ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही गरिमा गौरव की बात है कि हमारे शिक्षा के जो केंद्र हैं वो ऐसे अच्छे प्रोत्साहन देने वाला इवेंट ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले तो मैं परफॉर्मर्स को, जो कि स्टेज पर इतना अच्छा म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुत किया, बहुत ही प्रभावशाली रहा है, बहुत ही तारीफ के लायक है। मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी ये जो कि हम लोगों से दायित्व लेंगे, ये युवा पीढ़ी जितना ही अच्छी हो, जितना विकासशील हो, जितना ही एजुकेटेड हो, जितना ही नेशनलिस्ट हो, जितना ही पैट्रियाटिक हो, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को आशाना तामीर करने के लिए बेटर होप नामी गैर सरकारी रज़ाकाराना तंजीम ने पहल शुरू की। पटन के मालमू में गरीबों के मकानात तामीर करने की इस पहल का इफ्तिताह तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा के हाथों हुआ। पटन के मालमू में गुज़िश्ता कई बरसों से पटन के शेड में रह रहे एक घराने से बेटर होप तंजीम ने ऐसे लोगों के मकानात तामीर करने का बीड़ा उठाया। रज़ाकाराना तंजीम के चेयरमैन आदिल अहमद ने कहा कि इसी तरह दीगर मकामात पर भी गरीबी की सतह से नीचे ऐसे लोगों के लिए मकानात तामीर किए जाएंगे। तहसीलदार पटन ने इस इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार भी ऐसे लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए काम कर रही है। बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ जब सुबह इन्होंने हमें कॉल किया तो कहा कि सर हमारे दिन की शुरुआत आज एक अच्छे काम से होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चले आए और यहाँ पे जो ये गरीब
जो डेस्टिट्यूट बंदा यहाँ पे है, इनके पास मकान नहीं था, तो फॉर दैट पर्पज़ दे हैव टेकन दैट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उन्होंने यहाँ पे एक मुहिम स्टार्ट की। सो दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस कि हाँ जी हमें खुद एक मकान इनके लिए बनाना है। तो मैं भी सुबह खुश हो गया जब इन्होंने कॉल की तो कहा कि सर नहीं आप इसकी इब्तिदा कीजिए। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अपार्ट फ्राम दिस व्हाट यू कॉल दैट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कीम्स चलती रहती है, जैसे PMAY है या बाकी स्कीम्स भी जो फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल है। तो इसमें NGOs का भी रोल बहुत अच्छा है दैट दे आर कमिंग ऑन टू द फोर और यहाँ पे ये अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द हेल्पिंग पुअर पीपल। जी, ये हमने जो रिहेबिलिटेशन हमारे NGO डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर ही रही है। तो जब से यहाँ पे फ्लड्स आया है कश्मीर में, तब से इनका रिहायशी गाह इनके पास कोई थी नहीं, तो हमारी नज़र में ये केस आया तो हमने ये उठा लिया और उनको हम ये पूरा घर कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। तो हमने ये मुहिम उठाई है यहाँ से जिसकी हमने शुरुआत माह रमज़ान के मुबारक महीने से की है। तो हम आगे भी इंशाल्लाह ये काम हमारा कंटिन्यू रहेगा। सख्ती पे तुलन वंदस मं शीनस मं रूद वसान शानदस पे खोरन तल रूद वसान तीज सख्ती वह गुजारा कह कह जमीन सरा कह कह बनाव मकान सहारा वह शुक्र गुजार यमो कर सन सबील यमो कर सोन चार चार कर खुदा पे। राजेंद्र सिंह राणा की सदारत में जिला रामबन के गोल परतुमुल्ला इलाके में ग्राम सभा का इनकाद किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और पंचायत सतह के मुख्तलिफ जारी कुनंदगान और 2023-24 के लिए GPDP पैन के बारे में भी तबादला ख्याल किया, जिसमें पंचायत के मुंतखब मेंबरान और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी बैक टू विलेज पहल के तहत मुनक्किदा ग्राम सभा में मौजूद थे। आज हमारे जो मीटिंग बैक टू विलेज जो हमारा प्रोग्राम एक चल रहा है उसके चलते हमारा आज जो मीटिंग हुई थी, एक GPDP 23-24 का GPDP बनाया गया और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से 14-15 डिपार्टमेंट से लोग भी आए थे यहाँ मौजूद और उस डिपार्टमेंट का प्लान फाइनल हुआ है और अलग अलग एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं और जिसमें लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन को जैसे खास तौर पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे बड़ा फोकस रहा हमारा आज और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की स्कीम्स को बताया गया और उनका प्लान जो भी था और उसका भी वहाँ नोट डाउन हुआ है और ये आने वाले टाइम में एक बड़ा हमारा कंपोजिट प्लान रहेगा और एक GPDP की जो हमारी साइट रहती है उस पर इसको चलाया जाएगा और एक टाइमली फंड्स जो भी है हमारा वो इसमें मतलब हमारी नोडल एजेंसी जो RDD है तो उसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगा सारा। हर एक मतलब एक ही डेट पे रखा गया है हर जगह। आज की जो मीटिंग थी GPDP की तो इसलिए कुछ मुलाजिम नहीं पहुंच पाए हमारे और अगर हाँ इसमें देखा जाएगा जो अगर जानबूझ के नहीं आए हैं जो आ सकते थे। रोटरी क्लब उधमपुर की जानिब से रोटरी आई अस्पताल उधमपुर और फोर्ट्स एक्सपर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट सफदरजंग और दीगर अस्पतालों की जानिब से फ्री हार्ट चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। 20 साल से कम उम्र के नौजवानों में दिल के अमराज से मुतल्लिक स्क्रीनिंग टेस्ट करना कैंप के इनकाद का बुनियादी मकसद था। कैंप में 50 नौजवानों का मुआयना किया गया, जिसमें से 40 नौजवानों को फ्री सर्जरी के लिए रेफर किया गया। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और फोर्ट्स एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से इनका खर्च बर्दाश्त किया जाएगा। पुंछ जिला गांव खड़ी में CRPF ने एक मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया। CRPF और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने कैंप में आने वाले लोगों का चेकअप किया। कई अफराद ने इस कैंप का इस्तेफादा किया। इनकी तरफ से जो कैंप लगाया गया है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा है और ये हर साल हम करवाते हैं। इसमें मुख्य चिकित्सा शिविर होता है, इसमें हेल्थ का चेकअप हो और साथ में जो भी बीमारियां लोगों को होती है, छोटी मोटी बीमारी है, गंभीर बीमारियां का भी इसमें अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। और यहाँ जो दूर दराज का इलाका है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते ये यहाँ की पब्लिक की पूंछ तक जाते जाते काफ़ी टाइम। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने तिब्बती बरादरी और दीगर मजहबी तंजीमों के साथ मिलकर आज लेह में रूहानी पेशवा दलाई लामा की हिमायत में एक पुरअमन मार्च का एहतमाम किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि एक साजिश के तहत दलाई लामा की एक वीडियो को उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की और दलाई लामा की हिमायत करते हुए उनसे अमन, मोहब्बत और हमदर्दी को फैलाने का काम जारी रखने की दरख्वास्त की। दलाई लामा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया था कि दलाई लामा ने एक नौजवान लड़के को
अपनी जबान चूसने को कहा जब वो उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा था। दलाई लामा के दफ्तर ने भी इस मामले पर माफीनामा जारी किया था। मकामी लोगों का कहना है कि गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इस मामले को उजागर करने से मकामी बौद्ध आबादी को तकलीफ हुई है। बटवालू में दरगाह शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का 376वां उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। वादी भर से आने वाले अकीदतमंदों ने दरगाह पर अपना खराज अकीदत पेश किया और नमाज अदा की। ये ख्याल किया जाता है कि ये बुजुर्ग बट्स कश्मीरी पंडितों के बहुत बड़े मुहाफिज थे, इसलिए उन्हें बटमालू कहा जाता था। उनका ताल्लुक काश्तकारों के खानदान से था और हर गुजरने वाले को बत चावल तकसीम करते थे जैसा कि कुदरत ने उसे दिया था। कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने उर्फ बटमालू यानी चावल फराहम करने वाले के नाम से जाना जाता है। आज हमारे बटमालू साहब का 374th उर्स पाक हम मना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि बड़े लोग जोग दर जोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये मुकद्दस महीना चल ही रहा था और हमारे जो हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इनका जो मिशन भी था वो इसी परहेजगारी के मुतालिक था। आपने सुना मत होगा कि हम लोग आजकल नीट शीट की कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर की तरफ से टाउन हॉल टंगमर्ग में एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें नौजवान सूफी शायर बिलाल अहमद हजाम की किताब होकसनारस फुल्न पोश की रस्मो रोनुमाई हुई। ये तकरीब 2 निशस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली निशस्त में सैयद बशीर कौसर, हिलाल कश्मीरी और गुलफाम अहमद सदारती ऐवान में मौजूद रहे। किताब की रस्म रोनुमाई के साथ साथ मुख्तलिफ अदीबों ने मकाले पढ़े और किताब पर तबसरे भी किए गए। दूसरी निशस्त में महफिल मुशायरा हुआ और जिसमें गुलशन बदरनी, शहबाज अहमद और अब्दुर्रशीद बेताब सदारती ऐवान में मौजूद रहे। शोरा ने अपने कलाम से सामईन को महसूस किया। बज़्म अदब गुलमर्ग की तरफ से एक हमारे यहाँ इलाके के नौजवान शायर बिलाल हजाम की किताब की रस्म रोनुमाई थी, उस सिलसिले में था। और एक नौजवान शायर हमारा यहाँ का जो है तसव्वुफ पर उनकी शायरी की जो किताब मबनी है, और इसके अलावा एक मुशायरा भी हुआ जिसमें बज़्म अदब गुलमर्ग के शोरा हज़रात ने शिरकत की। और उसके अलावा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने कहा कि कोविड की नई लहर से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत तैयार है और रवा साल श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए हर साल की तरह ही बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ ने पुलवामा में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आज तक महकमा सेहत के एहलकारों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जबकि इससे निपटने के लिए महकमा सेहत हमेशा ही मुतहरिक है। ताहम आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहे हैं कि जो इस बार का कोविड वेरिएंट जो ज़्यादा कम्युनिटी में जिसकी प्रेवलेंस है, जिसको XBB 1.16 कहा जा रहा है, उसमें जो सिकनेस पेशेंट्स में वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने अपने लेवल पे जो तैयारियां करनी होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की रेडीनेस, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स का फंक्शनल स्टेटस। महकमे जंगलात के स्पेशल डिवीजन कुलगाम के कंपार्टमेंट नंबर 31 और 44 वाक़े छंबागुंड और लामड़ के जंगलात में आग नमूदार होने से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने सख्त मेहनत से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। महकमे का कहना है कि लोग जंगलात में आग जलाने से परहेज़ करें ताकि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फॉरेस्ट फायर बीइंग की जो लोग वहाँ पे जाते हैं, इन द फॉरेस्ट एरियाज वेंचर करते हैं या कोई ट्रैकिंग रूट पे जाता है, जहाँ पे हमारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं, तो वो साथ बे साथ अपनी जो उनके साथ सामान जो होता है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रैक, उसमें कुछ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस भी हुआ करते हैं। ऐसे कोई लेफ्ट ओवर्स जो कोई स्मोकिंग वोकिंग भी करता है, उसमें सिगरेट बट्स भी आ जाते हैं। अनंतनाग के हांजी दांतर नौवथू में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा की और नारेबाजी की। इस दौरान एहतजाजियों ने सड़क पर धरना दिया और जल शक्ति के मुलाजमीन को उन्हें पीने के लिए मुनासिब पानी की सप्लाई फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने DC अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इलाके में तैनात मुलाजमीन अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।